दोस्तों, लगातार छींके आना भी एक रोग है। बदलते मौसम में अगर आप बहुत ज़्यादा छींके मार रहे हैं और आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि गर्म मौसम है लेकिन तब भी हमें लगातार छींके क्यों आ रही हैं, और हमें तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन तब भी हमें छींके आ रही हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि इसका मेन कारण है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होना। अगर आप घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, छींके जो आपको लगातार आ रही हैं उसमें राहत पाना चाहते हैं, तो जानते हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से आपकी इस परेशानी के लिए क्या कुछ हो सकता है घरेलू असरदार नुस्खा जिसे अपना के आपको राहत मिल सकती है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। गर्म पानी से खट्टी चीज़ें छोड़ दिया करें, बिल्कुल खट्टी चीज़ें, नींबू, इमली, आम का अचार सब छोड़ना पड़ेगा। फिर आप इसे इस्तेमाल करें और 5-6 महीने करें ताकि ये झंझट ही आपका ख़त्म हो जाए छींके आने का। थोड़ा यूनानी में ज़्यादा दिन दवा खानी पड़ सकती है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। भाईजान 1001 टाइम सलाम आपको। आदाब, खुशामदी, स्वागत है। हाँ भाईजान, बड़े दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, और आप कह रहे थे मैं बात करूंगा, फुर्सत मिल गई तो आपको, तो बहन को याद करना। ये बहन आपके इंतजार में है जी। भाई। 4 सवाल है मेरे जी। और एक भाईजान मेरे जो है बहू है, उसके भाई को 5-7 महीने का था, वो हमेशा माथे के बल गिर जाता था, और 8-9 साल का था वो ऐसी, बस डॉक्टर ने जो पहले जमाने में होते कहाँ थे, वैसे भी वह हांसी से बिलोंग करती है, तो गाँव में एक किस्म से हांसी, तो वहाँ कोई डॉक्टर थे नहीं, तो उनको जो है 7-8 साल की उम्र से जो है ना उनको दौरे पड़ने शुरू हो गए। आज वो 42 ईयर्स के हैं, लेकिन कहीं पे भी गिर जाते हैं और कहीं पे भी वो हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उनको बेहोश हो जाती हैं वो, और जैसे मुंह से झाग वाग निकलते हैं, वो लोग एपिलेप्सी जैसे बोलते हैं, वो है, और बहुत दवाइयाँ खाते हैं वो। अब 3.5 साल से उनको जो है ना नजला भी है, तो मैंने मार्जिन आर्ट के उनको मंगा दिया आपके यहाँ से 2 डिब्बे। मैंने कहा आप शुरू करो, 5-6 महीने खाओ नजले के लिए। तो एपिलेप्सी के लिए आप MK बताते हैं वैसे जी, तो जी। उनको क्या दवाई दूं, एक तो आप ये बताइएगा। ठीक है। दवाई घर का नुस्खा भी और ये भी। और तीसरा सवाल है भाईजान, मेरे बेटे को जो नजला बिल्कुल ठीक हो गया था, कान में वैक्स आनी भी खत्म हो गई थी, 1 साल हो गया उनको, पूरा उसने फरवरी से शुरू करा था आपका। अब वो थायराइड की दवाई आपकी ले रहे थे, नुस्खा जो मोरिंगा गोंद डाल के था, उससे जो उनका थायराइड भी अब 12.5 की गोली हो गई शुरू उनकी। एक दिन 25 लेते थे, 12.5 100 लेते थे हम जी। जी जी। धीरे धीरे करके हमेशा आई महीने वो टेस्ट कराते हैं और दवाइयाँ उनकी कम हो रही है। तो 2-3 दिन से कहने लगे मम्मी मेरे गले में जो है ना बड़ी खराब सी होती है और गले में अजीब सा फील होता है, तो मैं ये दवाई नहीं लेता। तो उसको क्या करना चाहिए? नजले की वजह से हो रहा है या कुछ कहना, कुछ नजला भी 1-2 दिन हुआ उनको, दोबारा से फील होता है उनको जैसे नजला हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो कोई सवाल? उनके लिए क्या करना है? हाँ, एक और भाईजान, जो मेरी बहू है उसकी जो मदर है, उन्हीं की मदर, जिनके बेटे के बारे में मैंने बात करी है, उनकी नसें नीली हो गई हैं सारी, और बड़ी बड़ी नसें हैं। तो किसी ने कहा वेरिकोवेंस है, मैंने कहा वेरिकोवेंस होती है तो उठी हुई होती है, जो उनकी सारी में पूरी चमकती, पैरों में, हाथों में, थाइस वगैरह में बारीक बारीक नसें नीली नीली चमकती हैं। मैंने कहा वो भी आप बताइए इनको। मैंने मोरिंगा गोंद बताया था, बाकी आप बताए भाईजान कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाईजान। हाँ, इनकी नसों में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गोरे चिट्टे लोग होते और नाजुक टाइप के लोग, और कुछ आदमी का फैमिलियर होता है कि नसें चमकती हैं, जैसे मेरी भी बहुत चमकती है ऐसे नीली नीली, तो ये चमकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप, या उनको मजबूत करना हो तो आप नुस्खा ले सकते हैं, और वो बहुत आसान नुस्खा तो वही है, अलसी को हल्का सा भून लें और 1 चम्मच लें,
अलसी का पाउडर और एक चुटकी इसमें आप नमक जैतून मिला के दिन में एक बार बस दिया करें, तो उनकी सारी नसों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, मजबूत होती है और दिमाग को भी फ़ायदा देता है। पेट के लिए भी, लीवर के लिए भी काफ़ी मर्ज़ों में इसको फ़ायदा देना होता है। बहुत ज़हीन है हमारी बहन और सारे नुस्खे लिखती हैं और लोगों को देती हैं। आपने बिल्कुल सही दवा उनको भी दी जिनको दौरे पड़ते हैं और सर्दी हो जाती है। ये इम्यूनिटी की दवा है और चिलगोजे का गोंद एक चुटकी एक बार लें, और जिनको प्रॉब्लम है इम्यूनिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 बार एक एक चुटकी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेना बिल्कुल मना है। ये दुनिया की उन दवाओं में रॉ मटेरियल्स में आती है जिसके लेने के 1 घंटा या 2 घंटे के बाद हमारे जिस्म में बलवला पैदा हो जाता है, ताकत नज़र आती है, महसूस होती है, गरमाई महसूस होती है, प्यास लगती है, बहुत सारे एकदम आदमी महसूस कर सकता है। ये दुनिया की वो दवा है यूनानी रॉ मटेरियल कि जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, वो भी 1-2 घंटे के अंदर। इससे ज़्यादा ना लें जितना मैंने बताया है। और तीसरा 42 साल के एक पेशेंट हैं जो नज़ले के भी शिकार थे और जो चलते चलते गिर जाते हैं, दौरे की भी शिकायत है उन्हें। हाँ देखिए, वैसे दौरों का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में ही है। उनको जब तक डॉक्टर कहे दवाएं दें, और क्योंकि आपने मुझे फ़ोन किया है तो इनको ये एक चुटकी बस पूरे 24 घंटे में एक चुटकी चिलगोजे का गोंद दिया करें और अगले महीने उसकी हमें रिपोर्ट ज़रूर बताएं, क्योंकि आप तो जुड़ती रहती है, हमारी बहन बनी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की आप वो करती हैं, मदद भी करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट 1-2 महीने में हमें ज़रूर देना। जी, बहू का जो बेटा है जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो उन्हें अब गले में खराश रहने लगी है। अच्छा देखिए, ये जो मौसम आ गया है ना, इसमें सबको एक बार नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें होगा, यानी मुझे भी होगा। मैं भी आपने देखा हो अक्सर खकारता हूँ या ऐसे करके खांसता हूँ, तो वो दवा तो उनको देते रहे और चाहे तो उसमें गोंद मोरिंगा की तादाद कम कर लें, और या गोंद मोरिंगा की तादाद हटा दें और उसकी जगह ये एक चुटकी वो ले लिया करें, नमक जैतून डाल दिया करें, तो उनको ये परेशानी नहीं होगी। फ़िलहाल अगर ख़राश या गले में कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मेथी का दाने का पाउडर बना लें और एक आधा चम्मच ये पाउडर गरम पानी मिलाएं और एक चुटकी इसमें खाने का सोडा मिलाकर चाय की तरह चुस्कियां लेकर पिएं, जैसे चाय गरम पीते हैं। तो ये खराश का फौरी तौर पर इलाज माना जाता है और अगर 2-3 दिन भी लेंगे तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है अमरजीत कौर, स्वागत है आपका। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, पंजाब से, लुधियाना से। जी मैम बताइए। हाँ जी मैडम, आज 3-4 दिन हो गए, मतलब सवेरे नाश्ता कर बाद ना भारापन होता जिवें। 3-4 दिन से क्या परेशानी हो रही है? जैसे भारीपन खाना खा के लगता है, जैसे ना थोड़ा सा फैटी लीवर तो है ही, पता नहीं उसकी वजह से कि कनक खाते हैं उसकी वजह से कुछ दिक्कत लग रही है। जिससे बस यही पूछना है कि क्या करें। भारीपन लगता है, पेट आपका भारी लगता है जब खाती हैं कुछ? पेट नहीं लगता, छाती से लगता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 50 जी। हाँ देखिए, एक तो अपने खाने में जो आप लोग खाना बनाते होंगे तो ये लहसुन इतना सा डालते हैं, तो लहसुन इतना सारा डालिए और इतना ही ज़ीरा डालिए और इतना ही अदरक डालिए। ये आप ऐसे खाना बनाएं। आज का खाना आपके घर मेरी तरफ से बनेगा, मेरी तरह से। इतना लहसुन, इतनी अदरक और इतना ही ये धनिया और ज़ीरा भी खूब डालिए। आपको जिस दिन आप ये खाना बनाएंगे उसी दिन से आपका ये भारीपन कम होने लगेगा और हज़म बढ़ जाएगा। एसिडिटी कम होनी चाहिए,
चर्बी जलने लगती है। और गर्म पानी 5 बार पिया करें, गरम पानी, तो आपको बगैर दवा के भी फ़ायदा होना मुमकिन है। इन्होंने फैटी लीवर की भी शिकायत कही है हकीम साहब। अच्छा, फैटी लीवर के जो रोगी हैं वो याद रखें कि चर्बी की चीज़ें छोड़ दें। सिर्फ चर्बी की चीज़ें छोड़ देने से भी और ये तली भुनी चीज़ें हम अच्छे हो जाते हैं। और जिनको ज़्यादा है, ख़तरा है, लीवर भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है हर शख्स के लिए, जिसे देखो लीवर, फैटी लीवर। तो एक आता है सिरका कलौंजी का सिरका लें, 2 चम्मच और 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा मिलाएं और पी लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। हाँ जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, बात हो रही संतोष जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। ऐसे है, मेरी दोती है 22 साल की है, उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। और एक मेरी पोती है, वो 16 साल की है, उसके बाद उसको हाइट नहीं बढ़ रहा। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन मेरा है कि मेरे को खारिश रहती है बदन में, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती, काफी देर से हो रही है, काफी साल ही हो गए हैं समझ लो। तो अभी मैंने पीछे बात करी थी तो हकीम जी ने बोला था सिरका जैतून, वो मैं ले रही हूँ, उससे मुझे फर्क है, हो गया मेरे को 1.25 महीना लेते हुए। तो उसको कितना टाइम लगेगा ये सब इलाजों को? ठीक है जी, ठीक है जी। और देखिए, फ़ायदा तो शुरू हो गया। जैतून के सिरके में वो 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। खाने का सोडा सिरके में मिला के जब लिया करें तो और तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। और हो सकता है 1-2 महीने आपको और लेना पड़े। ये सिस्टम को अच्छा करता है, ये मतलब ऐसे नहीं है इधर लिया इधर फ़ायदा होगा, ये पूरा आपके सिस्टम को और ब्लड प्योरीफाई करने के जो सिस्टम है उसको अच्छा करता है, तो हम अच्छे हो जाते हैं। और क्या सवाल? 21 साल की एक पोती है, एक 16 साल की हैं। जो 21 साल की पोती है उनके सफ़ेद बाल होने शुरू हो गए, 16 साल की पोती की हाइट नहीं बढ़ रही है। अच्छा, 16 साल की पोती जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर उनमें गुंजाइश होगी तो फ़ायदा होना मुमकिन है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम असली वाला पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर रोज़ 1 बार पिलाया करें 1 ग्राम। और उससे कहें खूब भागा दौड़ी का गेम खेला करें। बच्चियां तो रस्सियां कूदती हैं वो खेल करा करें, या पाइप पर ऐसे लटक जाते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे लटका करें। और ये लगातार गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला रोज़ 1 बार 1 ग्राम इस्तेमाल किया करें, बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं बच्ची के, उसके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। और 30 ग्राम आपके किचन में जो पीपलें पाई जाती हैं, पीपला मूल जिसे कहते हैं, वो 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खिलाया करें बच्ची को खाली पेट। 1 चम्मच इसका बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है।